ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो गीता जयंती में 12 दिन शेष हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत गीता का अर्थ क्या है। भगवत गीता मीन्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉड, द साइंस ऑफ गॉड, एंड गॉड हिमसेल्फ इज स्पीकिंग अबाउट हिमसेल्फ। भगवत गीता एक सुंदर अद्भुत विज्ञान है जिसमें हम भगवान के बारे में जानते हैं और हम ये भी जान जाते हैं कि वो भगवान कौन है, क्योंकि वह भगवान स्वयं ही भगवत गीता का प्रवचन दे रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं हम कृष्ण को समझ सकते हैं, भगवान के विज्ञान को भी, मतलब पूरी नॉलेज मिल जाती है। मानो किसी ने बताया कि हाँ ये है, बस आपको पता चल गया। नहीं, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वे इसे स्वयं ही बोल रहे हैं भगवत गीता को, तो हम उनकी भावनाओं को, अपने संबंध को, और संबंध में क्या करना है उसका पूरा विज्ञान भगवत गीता के श्लोकों में भगवान ने वर्णित किया है, उसको समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं एक ऐसी सुंदर पुस्तक रूप में एक अद्भुत जादू, एक अचिंत्य भगवान की वाणी को रखा गया है ना। एक अचिंत्य शक्ति रूपी है भगवत गीता, जो भगवान के बारे में बता देगी, भगवान के साथ संबंध को एक्सप्लेन कर देगी, संबंध में करना क्या है ये भी बता देगी, और इसके साथ साथ भगवान स्वयं जो बोल रहे हैं उनसे भी आप मिल लोगे। अब ये बड़ा अलग है ना। ऐसा थोड़ी होता है किसी के बारे में पता चले, उस व्यक्ति की भावनाएं भी पता चल जाएं, उससे आपका क्या रिलेशन है ये भी आप समझ जाएं, और उसके बाद वो व्यक्ति आपसे खुद ही ये सब कुछ कह रहे हैं, तो वेरी रेयर, वेरी डिफिकल्ट। तो पर भगवत गीता ऐसा अद्भुत, भगवान ने भगवत गीता रूपी अमृत दिया है हम लोगों के कल्याण के लिए। तो प्रतिदिन हमें प्रयास करना चाहिए भगवत गीता का अध्ययन करने का। सब कुछ प्राप्त है, बस हमारे एफर्ट्स चाहिए, कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रोम। 3.8.15 15वां श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। तो अभी मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि वो हमने देखा था कल कि भगवान की नाभि से, है ना, संसार की उत्पत्ति के लिए कुछ तंतु समान कुछ प्रकट हुआ, कुछ विक्षोभ हुआ, और रजोगुण इंक्रीज हो गया, और वो ही सारा जो सृष्टि प्रक्रम का प्रोसेस है फिर वो स्टार्ट हो गया। तो अब क्या हुआ था, हमने ये भी देखा था कि कली रूप में आ गया था, है ना, यहाँ तक हो गया था, कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया, है ना, जो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ था उसने। तो अभी क्या हुआ, तल्लोक पद्मं स उ एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासम्, तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यहं स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। तल्लोकपद्मं स उ एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासम्, तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं तल लोक पद्मम, तत लोक पद्म सा, वो जो सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाला कमल का पुष्प है, वो जो कमल की कली प्रकट हुई थी, वास्तविकता में वो सारे ब्रह्मांड ही प्रकट हुए थे। उसी कमल के ऊपर ब्रह्मा जी अभी आज ही आ रहे हैं, और उसके साथ साथ नीचे सारे लोक हैं। तो वो जो कमल का पुष्प है ना, वो पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित करता है, कमल का पुष्प रूपी ब्रह्मांड बेसिकली, है ना। उ निश्चित ही एव विष्णु प्राविविशत सर्व गुण अवभास,
तो कह रहे हैं पृथ्वी के ये जो भौतिक जगत है, इसके सारे गुणों को जागृत करते हुए अब सब कुछ एक्टिव हो जाएगा, सृष्टि शुरू होगी, जीवों की उत्पत्ति शुरू होगी, उनका निवास स्थान दिया जाएगा ब्रह्मांड में। ऐसे सारी गतिविधियों को शुरू करने के लिए भगवान विष्णु प्राभिविशत उस कमल के पुष्प के अंदर घुस गए, है ना। तस्मिन, और उसी कमल के पुष्प में स्वयं वेदमया जो साक्षात वैदिक ज्ञान है। आप बताओ, ब्रह्मा जी की ये स्थिति है। तो कह रहे हैं विधाता स्वयं भुवम, जो स्वतः ही उत्पन्न हुए हैं बिना किसी सहायता के, पिता के द्वारा ही, है ना। भगवान ने स्वयं अपने पुत्र को उत्पन्न किया, इसलिए स्वयं भुवम अपने आप प्रकट हो जाते हैं उस कमल के पुष्प पर। ब्रह्मांड के विधाता नियंत्रक कौन है? यम स्म वदंती स अभूत, जिनको पहले है विद्वान लोग वदंती कहकर पुकारते हैं ब्रह्मा। विधाता या ब्रह्मा वेदमया जो साक्षात साक्षात वैदिक वांग में है, जो साक्षात वेदों का उत्पत्ति करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को वेद गर्भ भी कहा जाता है और ब्रह्मा जी को वेदमया भी कहा गया है ना। उनको उनको भगवान ने सारा ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ने उस सारे ज्ञान को धारण कर रखा है। तो वेदों को साक्षात धारण करने वाले हैं ब्रह्मा जी, ऐसे जिन्हें स्वयं भुवम कहकर भी पुकारा जाता है। सा अभूत, वो ब्रह्मा जी उस कमल पुष्प से प्रकट हो गए। तो उस ब्रह्मांड में कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए। और जब यह इस भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया, सब एक्टिवेट हो गया, साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ। हमेशा याद रखना चाहिए ब्रह्मा जी की स्थिति साक्षात वैदिक ज्ञान है, साक्षात वैदिक ज्ञान है। और हमारे गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य हैं ब्रह्मा जी, है ना, जिनसे जिसे हम स्वयंभुव कहकर पुकारते हैं या जिन्हें स्वयंभुव ब्रह्मा कहा जाता है। Into the universal lotus flower, Lord Vishnu personally entered as the super soul, and when it was thus impregnated with all the modes of material nature, the personality of Vedic wisdom, ब्रह्मा जी, है ना, whom we call the self born, was generated। ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए ब्रह्मा जी। तो ये कमल का फूल, अब देखिए, अगर अभी तक भी कोई डाउट रहा होगा इस परपोर्ट से, आपको सब क्लियर होने वाला है। ये कमल का पुष्प या फूल भौतिक जगत में ब्रह्मांड का विराट रूप है। तो यही पूरा भौतिक जगत है, उसका स्ट्रक्चर है ये कमल का पुष्प। इसी के अंदर हमारे सबके लोक इत्यादि, और इसमें बताओ कितना विशाल होगा वो, जिसमें ये सब हमारे लोक इत्यादि स्थित हैं। और इसके साथ साथ जिसमें हमारा पृथ्वी ग्रह तिनका मात्र वो भी स्थित है। और फिर हम एक नगण्य तुच्छ मक्खी भी नहीं भाई, बैक्टीरिया भी नहीं, इतने नगण्य हम लोग भी स्थित हैं। और फिर हम अपने आप को कितना कुछ समझते हैं। प्रलय के समय ये भगवान विष्णु के उदर में घुल मिल जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये नष्ट नहीं होता, है ना। इट बिकम्स मैनिफेस्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। ये ऐसे हो जाता है कि भगवान के उदर में प्रवेश कर गया, है ना। और फिर वापस से जब भगवान चाहते हैं सृष्टि करते हैं, और सृष्टि के समय प्रकट हो जाता है। ये गर्भोदक्षाय विष्णु के कारण है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और फिर वो इसको जीवित बना देते हैं। इस रूप में भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध समस्त जीवों के सकाम कर्मों का सार समाहार रहता है। तो इस प्रकार से जीव अपने कर्म इत्यादि इच्छाएं सब लेकर के भगवान के अंदर प्रवेश करते हैं। और जब वो बाहर निकल रहे थे तो कैसे कलर के हो गए थे? ब्लू कलर के हो गए थे, बिकॉज ऑफ द अशुद्धियां और तमोगुण, है ना। वो सारी दूषित स्थितियों के कारण वे ब्लू प्रतीत हो रहे थे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस प्रथम उद्भूत जीव का ब्रह्मा जी का कोई भौतिक पिता नहीं होता, यद्यपि बाकी सबके फिर पिता होंगे। अब पता ही है, फिर ब्रह्मा जी से बाकी सब आ रहे हैं, मनु आ रहे हैं, ऋषिगण आ रहे हैं, जिनसे वंशावलियां चलेंगी। लेकिन ब्रह्मा जी के पिता तो स्वयं श्री कृष्ण है। तो कह रहे हैं अतः वे स्वयं भू कहलाते हैं। प्रलय के समय वह नारायण के साथ सो जाते हैं, और जब दूसरी सृष्टि होती है तो वे इसी तरह उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये नहीं कहा कि ब्रह्मा जी फिनिश हो जाते हैं, है ना, या कमल का फूल फिनिश हो जाता है, बस वो भगवान के अंदर प्रवेश कर जाता है। बाकी सब भौतिक शरीर, ग्रॉस मेटीरियल बॉडीज जीवों की, वो सब खत्म हो जाता है, पर ब्रह्मा जी का ऐसा नहीं होता, वो शयन करते हैं भगवान के साथ। इस विवरण से हमें स्थूल विराट रूप, सूक्ष्म हिरण्यगर्भ तथा भौतिक सृजन शक्ति ब्रह्मा, इन तीनों का बोध हो जाता है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं
कि कैसे तो विराट रूप है, और कैसे भौतिक ब्रह्मांड का विराट रूप वो एक कमल पुष्प के रूप में है, और हिरण्य गर्भ कैसे हैं, और मैटेरियल क्रिएटिव फोर्स, है ना, भौतिक सृजन शक्ति, ये सब इंक्लूडेड है। और फिर इन सब को भगवान प्रकट कर देते हैं, तो छुप जाता है और प्रकट हो जाता है। और कुछ कुछ ग्रॉस बॉडीज हैं, वो वाला पार्ट सब नष्ट भी हो जाता है। अब कह रहे हैं, तस्याम साचां भूरुह कर्णिकायम् अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्रश् चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि। तो क्या हुआ था फिर उसके बाद, तस्याम स च अम्भ रूह कर्णिकायम। अंब मतलब जल का, रूह कर्णिकायम जो कमल पुष्प है। तो कमल पुष्प जल में है जो उत्पन्न होता है, और ये कौन से जल में हुआ है, गर्भोदक जल में, है ना। तो ये कमल पुष्प जो गर्भोदक जल में उत्पन्न हुआ है, खिला है, इसके कमल कोश में कर्णिकायाम जो बीच का भाग होता है उसमें, है ना, तस्याम उसी कमल के बीच के भाग में, सचा वो कौन, वे जो ब्रह्मा जी थे अवस्थित बैठे हुए थे, लोकम अपश्यमानः, लेकिन ब्रह्मा जी उस कमल के पुष्प में बैठे हुए थे, उसी के नीचे सारे लोक ब्रह्मांड के आ रहे हैं 14 ये सब, पर ब्रह्मा जी देख नहीं पा रहे थे, अपश्यन नहीं देख सक रहे थे, है ना। तो उनको कुछ भी दिख नहीं रहा था, परिक्रमण, तो उन्होंने कमल के पुष्प पे भ्रमण करना शुरू किया, भाई क्या है, मैं कौन हूँ, वो सब भूल जाते हैं, सुप्त अवस्था से उठते हैं फिर वो भूल जाते हैं। तो फिर वो ना ढूंढ रहे थे कि कोई क्या अस्तित्व है, ये क्या चीज है, मैं कौन हूं और क्या है, ऐसे सब देखने के लिए विचलित हो जाते हैं। चत्वारि लेभे अनुदिशम मुखानी, तो इस प्रकार से, हाँ व्योमनी, तो इस प्रकार से परिक्रमा कर रहे थे, व्योमनी विवृत नेत्र, चारों तरफ आकाश में हर जगह देख रहे थे, कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो चतवारी ऐसे देखते देखते जिधर गर्दन घुमाई, जैसे उन्होंने राइट में देखा तो उनका इधर वाला एक हेड प्रकट हो गया, तो चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रकट हो गए, मतलब उनके चार मुख, ब्रह्मा जी के एक ही मुख था, फिर वो इधर उधर देखने, जैसे गर्दन घुमा के हम साइड में देखें तो एक मुख इधर बन गया, है ना, फिर उन्होंने इधर देखा तो एक मुख इधर बन गया, फिर उन्होंने पीछे देखना चाहा तो एक मुख पीछे बन गया। ऐसे ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हो गए, चारों दिशाओं के अकॉर्डिंग। तो कमल के पुष्प से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोश में ही स्थित थे, फिर भी वे नहीं देख पा रहे थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की, और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते हुए चार दिशाओं के रूप में चार सिर प्राप्त कर लिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी अनभिज्ञ, अच्छा हम यहाँ पर, तो कमल के पुष्प से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी जगत को नहीं देख पाए, यद्यपि वे कोश में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की, और जिस जिस दिशा में भी उन्होंने सिर घुमाते हुए देखा, उन्हें एक नया मुख प्राप्त हो गया। Brahma, born out of the lotus flower, could not see the world, although he was situated in the world. He therefore circumambulated all of space, and while moving his eyes in the directions, he achieved four head in terms of four directions. चारों तरफ देखने पे चार सिर प्राप्त हुए। तो बेसिकली ये जो है हमारे वाले ब्रह्मांड की बात हो रही है, जहाँ हमारे ब्रह्म मध्व रूपानुगत गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आचार्य ब्रह्मा जी, वो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, और प्रभुपाद कहते हैं वो डिवोटी है कृष्णा के प्योर, है ना। तो यहाँ हमारे वाले ब्रह्मांड के बारे में, है ना, अलग अलग भागवतम यही होगी, पर किसी जगह पर ब्रह्मा जी के 1000 मुख होंगे तो लिख देंगे कि 1000 मुख उत्पन्न हुए, है ना, ऐसा है। फिर क्या हुआ, तो कह रहे हैं आगे, तस्माद तस्माद् युगान्त श्वसनावघूर्णा जलोर्मिचक्रात् सलिलद्विरूणम् उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वम् कञ्जमुलोकतत्त्वम् नात्मानमद्धा विददादिदेवः। इसके श्लोक थोड़े उच्चारण करने में अलग हैं।
मतलब शब्द बड़े ही, बिकॉज सृष्टि का प्रकरण हो रहा है तो नॉर्मल से थोड़े डिफिकल्ट है ना। तो कह रहे हैं तस्मात् युगंत श्वसन। अब ना ब्रह्मा जी ऐसे देखते रहे और कुछ समझ नहीं पाए, और एक युग, ये कह रहे हैं युग पूरा खत्म होने लगा, इतना समय निकल गया तस्माद वहां पर। और फिर क्या हुआ, प्रलय, श्वसन। श्वसन मतलब प्रलय की वायु अब घूमना, बहुत तीव्र गति से घूम रही थी, तो एकदम तेज वायु का घूमेगी तो भ्रमर भ्रमर बन जाते हैं ना जल में, आपने देखा है। वो क्या बोलते हैं उसको, टॉर्नेडो, ऐसे ऐसे वो एकदम बड़ा भंवर का तूफान आता है। और जमीन पे बनता है तो उसमें रेत होती है, और क्योंकि समुद्र के ऊपर तेज वायु बह रही है तो जल के बड़े बड़े भंवर क्रिएट हो गए। अब वो कमल पुष्प भी हिल रहा होगा, है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति थी, और वहां ऊर्मी चक्र भंवरों में से वो जल के भंवर बन गए। हाँ, साइक्लोन, है ना। सलिलात विरूढ़ उपाश्रित कंजम, हम्म, लोक तत्वम। तो कह रहे हैं ये इस प्रकार से चारों तरफ इतनी भयानक वातावरण था, है ना। प्रलय की वायु बह रही थी और जल और भंवर बनने के कारण, सलिलात, है ना, जल के भंवर बनने के कारण विरूढ़म, वो जो कमल पुष्प पर स्थित ब्रह्मा जी थे, जो कमल का आश्रय लिए हुए थे उसमें बैठे हुए थे, उस कमल के पुष्प में बैठे हुए होकर वो आश्चर्य से लोक तत्वम, सृष्टि के रहस्य को ना नहीं समझ पा रहे थे, आत्मानम, स्वयं को भी नहीं समझ पा रहे थे, आधा अविदत आदिदेव, पूर्ण रूप से वे कुछ भी समझने में सक्षम ही नहीं हो रहे थे। तो ना तो वे कमल के पुष्प को समझ पा रहे थे, ना स्वयं को समझ पा रहे थे, ना इसमें सृष्टि का या और कुछ और कोई चीज है क्या, कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। तो उसमें केवल बैठे हुए थे, और वो जो कमल का पुष्प था, क्या हो रहा था, अभिदत्त, नहीं समझ सके आदिदेव, वे ब्रह्मा जी जो सबसे प्रथम इस भौतिक जगत में उत्पन्न हुए हैं, है ना। और वो कमल का पुष्प भंवर के तीव्रता के कारण या प्रलय की वायु के कारण हिल रहा था। तो उस कमल पर स्थित ब्रह्मा ना तो सृष्टि को, ना कमल को, ना ही अपने आप को भली भांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। इस प्रकार से इतना समय निकल गया पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो प्रभुपाद कह रहे हैं लॉर्ड ब्रह्मा सिचुएटेड इन द लोटस कुड नॉट परफेक्टली अंडरस्टैंड द क्रिएशन, द लोटस और हिमसेल्फ। At the end of the millennium, the air of devastation began to move the water and the lotus in great circular waves, गोल गोल बड़ा सा घुमा रहे थे। तो ब्रह्मा जी अपने जन्म, कमल तथा जगत के विषय में भ्रांति में पड़ रहे थे, उन्हें भ्रम हो रहे थे, पर सत्य नहीं पता चल रहा था। यद्यपि उन्होंने एक युग तक इन्हें समझने की कोशिश की, जो कि मनुष्यों के 100 वर्षों की गणना से भी परे है। कितना अजीब है ना, और कितना डिफिकल्ट है। ये अकेले ब्रह्मा जी संघर्ष कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, और इतना लंबा समय निकल रहा है पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अतः कोई भी व्यक्ति मात्र मानसिक चिंतन द्वारा सृष्टि तथा विराट ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान सकता। तो ब्रह्मा जी की ये जो स्थिति या यात्रा है, ये किसके लिए प्रकट की गई, ये बताने के लिए कि अपने मन से हम ढूंढ लेंगे हमें भगवान मिल जाए, जहां जहां चाह वहां राह, या, है ना, जहां मेरी मर्जी, वो नहीं चलेगा, उससे कुछ नहीं होगा। ब्रह्मा जी को क्या बोला गया है, वेदमय, जो सारे सब ज्ञान से परिपूर्ण है, वो ब्रह्मा जिन्हें स्वयंभू कहा जाता है, वे भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। हालांकि अभी ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया नहीं है, अभी कृष्णा इन्हें ज्ञान देंगे, या जो भी है, अभी तो आगे बताएंगे प्रभुपाद, अभी तो भ्रम में पड़े हुए हैं। तो केवल मानसिक चिंतन से कोई भी व्यक्ति कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। तो जब ब्रह्मा जी नहीं निकाल सकते तो और कोई तो कैसे निकालेगा। तो मनुष्य की क्षमता इतनी सीमित है कि परमेश्वर की सहायता के बिना वे सृजन, स्थिति, संहार के रूप में भगवान की इच्छा के रहस्य को समझ ही नहीं सकता। अब ब्रह्मा जी जन्माद्यस्य समझेंगे, समझने के लिए भगवान, ये हमने सेकंड कैंटो में देखा था कि ब्रह्मा जी ने कहा फिर मैंने तपस्या, जब मुझे, अच्छा आपको याद है वो श्लोक, जब ब्रह्मा जी ने कहा मैंने काफी कोशिश की पर मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। अरे ना, इवन वो ब्रह्मांड, ये वो जो कमल की नाल है उसमें भी प्रवेश कर गए, फिर भी वो ब्रह्मांडों को नहीं देख पा रहे थे, कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। अब वो अकेले पहले प्रथम जीव है तो कोई और तो उनको मिलना ही नहीं है।
और दूसरी बात, वो कहीं भी पहुंच गए, ना कुछ स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं, ना स्थिति समझ पा रहे हैं, ना कोई लिंक उनको बैठ रहा है। तो ब्रह्मा जी वहां पर कहते हैं सेकंड कैंटो में, बहुत सुंदर वहां पर बताया था। हाँ है ना, याद आ गया, अच्छी बात है। तो वहां पर कह रहे थे कि बहुत काफी ज्यादा करने के बाद तब मैं विचलित हो गया और फिर मैं बैठ गया, फिर मुझे दो शब्द सुनाई दिए, तप। याद आया? तो ब्रह्मा जी से कहा तपस्या करो, ये भी नहीं कहा तपस्या करो, ता और पा, है ना। और फिर वो बोले कि फिर मैंने अब ये 1000 दिव्य युगों तक तपस्या करना शुरू करेंगे, तब प्रसन्न होकर कृष्ण इनको, है ना, सब दर्शन कराएंगे, सब कुछ भगवान हृदय में इनके दे देंगे। निकालूं श्लोका वो? स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय शिश्रिक्षयैक्षत ताम्नाद्य गच्छदृशमत्र सम्मताम् प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके, और जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाही तो वे ये भी ना जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य प्रारंभ किया जाए, ना ही ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। सचिंतयन सचिंतयन सचिन्तयन् द्वे यक्षरे यक्षरमेक यक्षरम् एकदाम्भ स्यु स्यु एकदाम्भ स्युपाशृणोद्द्विर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम् निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः। तब क्या हुआ, इस प्रकार से चिंतन करते रहे, इस प्रकार से सोचते रहे ब्रह्मा जी, पर कुछ भी प्राप्त ना कर सके, और छोर कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। तो क्या हुआ, जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे तो उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो शब्द दो बार सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था, ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बन गए। तपह, ये सुनाई दिया। प्रभुपाद कह रहे हैं अतः जब वे दोनों मिल जाते हैं, 21वां अक्षर पा है और 16वां अक्षर ता है, ता और पा मिलने से तपस्या बनता है ना। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या करना प्रारंभ किया और करते ही रहे। ये भी, अब ये भी तो नहीं कहा कब तक करनी है। कितनी सुंदर सी बात है ना, ब्रह्मा जी कितने अलग हैं, मतलब कितनी अच्छी बात है। कब तक करनी है? ऑब्वियसली ब्रह्मा जी वेदमय है, और ब्रह्मा जी हमारे जैसे बॉडीज के नहीं है, पहली बात तो, है ना। पहले भी बताया गया ब्रह्मा जी, है ना, कैसे हैं, सूक्ष्म, बहुत ही, वो मन या बुद्धि इस प्रकार से बने हुए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही हाईएस्ट इंटेलिजेंस, बिल्कुल अलग लेवल है ब्रह्मा जी का। ता और पा सुनते ही उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। तो वो कमल का और छोर और ऐसे नहीं समझ पा रहे थे, पर इतना तो है कि उन्हें बाकी सारी चीजें, कि ता और पा से तपस्या बन रहा है ना, ये वो समझ गए, और फिर उन्होंने ये करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, फिर इसके बाद भी निशम्य तद्वक्त्रिदिक् निशम्य तद्वक्त्रिदिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान् यद् पश्यमानः स्वधिष्णमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्ट इवाधदे मनः। तो फिर उन्होंने क्या किया, ध्वनि सुनी तो ध्वनि कर्ता को चारों ओर ढूंढने लगे, किंतु वे अपने अतिरिक्त और किसी को भी प्राप्त नहीं कर पाए, ध्वनि के भी का कोई सोर्स है ये भी नहीं पता चला। तो उन्होंने कमल आसन पर ही दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना और आदेश अनुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। फिर उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। दिव्यं सहस्राब्दम् अबोध अमोघ दर्शनो
जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्मा खलिलोकतापनम् तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणनाओं के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की और आकाश से दिव्य अनुगूंज को सुना और इसे ईश्वरीय मान लिया और यही उनका क्या बन गया, जीवन बन गया। ये जो तपस्या ही उन्होंने अपना जीवन बना लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में कर लिया और तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई और ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। तो दिव्य सहस्त्र वर्षों तक, 1000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी तपस्या करते रहे। और फिर क्या होगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और उन्हें अपना निज धाम वैकुंठ लोक दिखाया। तो बात बता रहे हैं, है ना। यह दिव्यलोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा संसारिक भय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। इतनी तपस्या करने के बाद, क्यों? क्योंकि भगवान कहेंगे तपस्या मुझे अत्यंत प्रिय है ब्रह्मा। और कितनी प्रॉब्लम है, हम कलयुग के जीव तपस्या ही तो नहीं कर पाते। कितना मतलब कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? कभी कभी ऐसा सोचने पर सब जान रहे हैं, हम लोग तो भगवत गीता पढ़ते हैं, हम सब समझते हैं, मतलब समझ तो रहे हैं ना, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर इतना जानते समझते हुए भी पता नहीं क्यों ये नोइंग डूइंग गैप, ये बड़ी प्रॉब्लम है। जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पर उस तरीके से कर नहीं पा रहे, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, उस तरीके से ये समझ रहे हैं ये जीवन एकमात्र यही जीवन है, इसके बाद का बिल्कुल नहीं पता, इसके आगे का हम जानना नहीं चाहते, पुराना और नया हमें पता नहीं, अब यही क्षण है, यही मोमेंट है, फिर भी कितना असमर्थता है। ये तो ना केवल सोचने और सुनने मात्र से होगा नहीं, एक्चुअली भगवान ही करवाएंगे। उनकी कृपा के बिना सक्षम ही नहीं है। वो ही जीव को प्रेरणा देते हैं, बस यही है। वो प्रेरणा देते हैं, तो जानने और करने के बीच की दूरी है ना, उसको भगवान की कृपा से ही कम किया जाता है। मुझे तो ऐसा ही समझ में बैठता है। मतलब इच्छा है, जिज्ञासा है, उत्साह भी है, ये सब कुछ एक्शन में कन्वर्ट होना, ये कृष्णा की केवल मर्सी है, ऐसा समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि कोई सुन लेगा तो सुन, देखो सब भागवत पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ते हैं, पर हम सबका अलग अलग दृष्टिकोण रहता है ना। कोई पढ़ करके उसको फॉलो करना चाहता भी है तो कर नहीं पा रहा, और कोई पढ़ करके बस सो जाना चाहता है या पता नहीं सोते हुए पढ़ता है। हम्म, आगे आ जाएगा माता जी, तब और क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। तो ये समझने वाली बात है, हर वही वही श्रीमद् भागवतम है, पर हम सब के कॉन्शियसनेस में अलग अलग तरीके से एंटर करती है। और कोई उस पे एक्ट कर पाता है, कोई एक्ट नहीं कर पा रहा, किसी किसी की इच्छा बहुत होती है, किसी की इच्छा भी नहीं होती। कितना डिफरेंस है, यही बात है। हाँ, पर इसमें एक ही चीज है, भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, जो प्रयासरत रहता है, कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, फिर कोई कहे भाई कि तो फिर हम क्या वो सहजिया बन जाएं, भगवान की कृपा राधा रानी बुलाएंगी तो जाएंगे, नहीं वैसा हमारे यहाँ है नहीं। तो उसमें क्या है, कृष्णा ने कहा है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, मुझसे प्रीति पूर्वक, है ना, वो सेवा करता रहे, अपनी लविंग डिवोशनल सर्विस जितना हो पा रहा है उतना करता रहे, पर कंटिन्यूअसली करने की कोशिश करता रहे। वो कितना कर पाएगा, कितना एप्लीकेबल हो पाएगा वो मैं देखूंगा, पर आपको अपने लेवल पे, आपको और मुझे प्रयास तो करने हैं। तो कभी कभी बड़ी असमर्थता भी महसूस होती है, जानते समझते हुए भी नहीं कर पाने के कारण, पर फिर करते ही जाना है, जो जितना कर रहा है उतना करते जाना है। मानो हम बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे, पर आप जो कर रहे हो उसे तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम 24 में से 4 घंटे भी निकाल पाते हैं अच्छे शुद्ध तरीके से, भाई 2 घंटे नाम जब, 1 घंटे भागवतम, 1 घंटे गीता, ये मिनिमम 4 आवर्स यदि हम अच्छे से दे पाते हैं, है ना, तो इससे तो नीचे नहीं जाना चाहिए, कि अब इससे नीचे कहाँ जाएंगे हम, है ना। इतना प्रयास तो होना ही चाहिए कि हम 24 आवर नहीं कर पा रहे, पर इतना जो कर पा रहे हैं ये तो बड़ा परफेक्ट हो। और हमेशा ये प्रयास रहे कि 4 से 5 हो जाए और 6 हो जाए और फिर एक दिन 24 हो जाए, है ना। ये नोइंग डूइंग गैप कम करने के लिए ही भगवान कह रहे हैं कनेक्टेड रहते रहो, छोड़ो मत, छोड़ो मत, छोड़ना नहीं है, एक भी दिन गैप नहीं करना। तो ये सुंदर ब्रह्मा जी का, आगे फिर हम और इसका अध्ययन करेंगे कल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।